डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं एक प्रश्नमाला जो आधारित है कक्षा 12 अंग्रेजी अनिवार्य की बोर्ड परीक्षा 2022 के ऊपर। और इस वर्ष की जो परीक्षा है 2022 अंग्रेजी अनिवार्य की, उसमें जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो यहाँ इस वीडियो से हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे जो इस बार आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। तो उसी कड़ी में ये मेरा पहला वीडियो है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के आधार पर किस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उन सारी चीज़ों के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं सिंथेसिस के ऊपर और आप उनको किस तरह हैंडल करेंगे। इसलिए बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, यानी आपस में सेंटेंसों को मिला करके एक नया सेंटेंस बनाना। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि भाई सिंथेसिस का अर्थ होता है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक नया सेंटेंस बनाना। यानी दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को आपस में मिला करके एक नया सेंटेंस का हम निर्माण करते हैं और उसमें हम सिंपल सेंटेंस भी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं और कंपाउंड सेंटेंस भी बनाते हैं। अब ये सबसे पहले ये आगे हम बढ़ें उससे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। तो पहले हम ज़रा सा सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस का हिंदी में अर्थ आप समझते हैं कि साधारण वाक्य। यानी एक सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है एवं जिसमें एक सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट होता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हैंस ए सिंपल सेंटेंस इज ए सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब and may have its own subject and a predicate। यानी एक सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, जिसका एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है भाई? कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को के अलावा बाकी का जो हिस्सा होता है सेंटेंस का, वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे ये कुछ एग्जांपल हैं। जैसे आई गेव हिम ए पेन, मैंने उसको एक पेन दिया। तो यहाँ ये एक ही सेंटेंस है और यहाँ पर एक ही ये फाइनाइट वर्ब आई। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है ये भी आप समझें। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है ऐसी क्रिया जो कर्ता के द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कर्ता के अर्थ को सीमित कर देती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कहने का मतलब कर्ता के आधार पर ही क्रिया यहाँ पर कार्य करती है। जैसे सी इज़ प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रही है। दे विल हेल्प मी, वे मेरी सहायता करेंगे। तो एक ही सेंटेंस है, एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो ऐसे सेंटेंसों को हम जो है सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ये आगे नहीं बढ़ते, भाई कोई कनेक्टिव लग के और आगे बढ़ गया तो फिर वो अलग तरह के सेंटेंस हो जाते हैं। जैसे कंपाउंड सेंटेंस। अब ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं ये देखिए आप। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। अब ये मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? मतलब ये एक सेंटेंस तो होता नहीं है, कंपाउंड है, मतलब एक तरह से बहुत सारे सेंटेंसों का एक झुरमुट है। यानी एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक जो सेंटेंस होते हैं और वो आपस में किसी कनेक्टिव से जुड़े हुए होते हैं, उनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। दूसरी बात यह है कि कनेक्टिव से जुड़ कर के या कंजक्शन से जुड़ कर के दो या दो से अधिक सेंटेंस जुड़ कर के जब एक नया वाक्य बनाते हैं, लेकिन उनमें जुड़े हुए जितने भी वाक्य हैं वो अपने आप में ही प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। वो एक अपने अर्थ के लिए किसी एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते। इस तरह आप समझें। यानी एक कंपाउंड सेंटेंस इज ए सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है विच हैज़ टू और मोर प्रिंसिपल और सेल्फ सफिशिएंट क्लॉजेस, जिसके अंदर दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं
या सेल्फ सफिशिएंट क्लाज होते हैं। कहने का मतलब जो अर्थ के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते, उनका अपना अपना अर्थ अपने साथ ही होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो एक विशेष तरह के जो है कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, यानी कनेक्टिंग विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो जिस कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस के क्लाज आपस में जुड़े हुए होते हैं उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। जैसे और है, बट, एंड, फॉर, यट, सो, नॉर, ये कुछ ऐसे कंजक्शंस हैं जिनके द्वारा जब दो या दो से अधिक सेंटेंसों को आपस में जोड़ा जाता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। और कंपाउंड सेंटेंस में जितने भी क्लाजेज यहाँ पर यूज होते हैं वो अर्थ के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते, वो अपने आप में ही सारे के सारे प्रिंसिपल क्लाज होते हैं। इसके अनलाइक जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, जिनको हम जटिल वाक्य कहते हैं, उनमें थोड़ी सी बात डिफरेंट होती है। जैसे ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज़ वन, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है दैट हैज़ वन इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लाज और मेन क्लाज। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक जो क्लाज होता है वो इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल या मेन क्लास होता है। इसके अलावा उसमें और अधिक एक या दो या तीन जो है या चार, जिनकी कोई सीमा नहीं होती, जितने भी और क्लास होते हैं वो सब सबऑर्डिनेट क्लास कहलाते हैं। वो सबऑर्डिनेट क्लास क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए उन क्लाजेज को जो प्रिंसिपल क्लास नहीं है हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। कनेक्टिंग विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस कंजक्शन से ये सेंटेंस सारे आपस में या क्लाज आपस में जुड़े रहते हैं उस कंजक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बहुत सारे हैं, जैसे दैट है, विच है, वाट है, वाई, बिकॉज, वेयर, वाइल, टिल, अनटिल, एज सून एज, और, एज, हाउ, who, whose, whom, as well, since, for, though, although, if, whether। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है और इनके द्वारा जब दो या दो से अधिक क्लाजेज को आपस में जोड़ा जाता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाज होता है और उसके अलावा सारे के सारे जितने भी क्लाज होते हैं वो सबऑर्डिनेट जो है क्लाज कहलाते हैं। अब आइए हम एक एक के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे, यानी सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो ये देखिए आप, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं हम। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये कुछ सेट्स हैं सेंटेंसों के और उनको मिला करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ये पहला सेट देखिए, देयर आर 4 कल्प्रिट्स इन द जेल। जेल के अंदर 4 कल्प्रिट्स हैं। दे आर टू बी हैंग्ड, उनको सज़ा दी जाने वाली है। अब देखिए ये दो सेंटेंस हैं, अब अलग अलग है दोनों सेंटेंस। अब इन दोनों को मिला करके हमको एक सिंपल सेंटेंस बना देना है। जैसे देयर आर 4 कल्प्रिट्स इन द जेल टू बी हैंग्ड, यानी हमने दे आर ये जो कॉमन है वर्ड इसको हटा दिया, एक ही जगह काम में लिया, तो अब ये एक ही सेंटेंस यहाँ पर बन गया। यानी देयर आर 4 कल्प्रिट्स इन द जेल, जेल के अंदर 4 कैदी हैं, टू बी हैंग्ड, जिनको सज़ा दी जाने वाली है या लटकाया जाने वाला है, फांसी पे लटकाया जाने वाला है। हैंग्ड का मतलब फांसी पे लटकाना। अब देखिए नेक्स्ट, ही फाउंड ए बैग, ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड, उसे एक बैग मिला और ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड, वो सड़क पर चल रहा था। तो यहाँ पर ये दो सेंटेंस हैं, दोनों को हमने मिला दिया। वाइल वॉकिंग ऑन द रोड ही फाउंड ए बैग, यानी जिस वक्त वो सड़क पर चल रहा था उसे एक बैग मिला। तो एक ही सेंटेंस यहाँ पर हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। अब ये थर्ड देखिए, अर्चना लॉस्ट हर पर्स, अर्चना ने अपना पर्स खो दिया। इट वाज ए लेदर पर्स, ये चमड़े का पर्स था। सी लॉस्ट इट यस्टरडे, उसने उसे यस्टरडे को खोया। तो यहाँ पर ये 3 सेंटेंस है, तीनों को हमको मिलाना है और मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस का मतलब यहाँ पर किसी तरह का कोई कंजक्शन नहीं आने वाला, एक ही सब्जेक्ट रहेगा, एक फाइनाइट वर्ब रहेगी। जैसे अर्चना लॉस्ट हर लेदर पर्स,
तो यहाँ पर ये अर्चना हमने ले लिया और ये हमने फाइनाइट वर्ब ले ली और इट वाज को हटा दिया, मतलब यहाँ पर है ना। तो लॉस्ट हर पर्स, अब जो पर्स था उस कैसा था, लेदर पर्स, जो आगे यहाँ पर जो है डिफाइन हो रहा है, इसी को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अर्चना लॉस्ट हर लेदर पर्स, और कब खोया उसने, यस्टरडे, यानी खोने की बात तो पहले ही आ गई यहाँ पर लॉस्ट, तो यस्टरडे। तो इस तरह अब ये एक ही सिंगल वन सेंटेंस हो गया, मतलब एक ही यूनिट होगी, तीनों सेंटेंस मर्ज हो गए यहाँ पर। अर्चना लॉस्ट हर लेदर पर्स यस्टरडे, यानी अर्चना ने कल अपना लेदर पर्स खो दिया। अब देखिए 4, द मिनिस्टर एंटर्ड द रूम, मिनिस्टर कमरे के अंदर आए। ही टुक हिज सीट, उसने अपनी सीट ग्रहण किया, आसन ग्रहण किया। अब 2 सेंटेंस है, दोनों को आपस में मिलाना है। तो हैविंग एंटर्ड द रूम द मिनिस्टर टुक हिज सीट, यानी रूम में आने के बाद मिनिस्टर ने अपना आसन ग्रहण किया, अपनी सीट यानी सीट पर बैठे। अब देखिए 4 वाला देखिए, सी हैज़ एन ओल्ड रेडियो, उसके पास एक पुराना रेडियो है। सी वांट्स टू सेल इट, वो उसे बेचना चाहती है। 2 सेंटेंस है, एक बना दो इसको, तो सी वांट्स टू सेल हर ओल्ड रेडियो, सी वांट्स टू सेल हर ओल्ड रेडियो, अपना पुराना रेडियो बेचना चाहती है। अब देखिए नेक्स्ट, ये हमने देखा कि किस तरह हमने जो है सिंपल सेंटेंस बनाए, और अब हम देखेंगे कि किस तरह हम जो है सेंटेंसों को आपस में मिला करके और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ये कुछ सेट्स हैं सेंटेंसेस के, और इनके द्वारा हम इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे, जटिल वाक्यों में बदलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द 2 गर्ल्स क्वेरल्ड, एक सेंटेंस, 2 लड़कियां लड़ी, झगड़ा हुआ 2 लड़कियों में। आई कुड नॉट नो द रीज़न, मैं रीज़न को नहीं जान सका कि क्यों लड़ी। 2 सेंटेंस है आपस में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ करके दोनों को मिला देंगे, तो एक प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा और एक जो है सबऑर्डिनेट क्लास यहाँ पर हो जाएगा। जैसे ये देखिए आप, आई कुड नॉट नो द रीज़न वाई द 2 गर्ल्स क्वेरल्ड, यानी भाई यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो सेकंड वन देखिए, आई नो द मैन ही स्टॉल योर पर्स, 2 सेंटेंस, दोनों को एक जो है जोड़ेंगे कंजक्शन से, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, और जोड़ करके दोनों का एक जटिल वाक्य बना देंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। आई नो द मैन हु स्टॉल योर पर्स, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने तुम्हारा पर्स जो है स्टॉल किया, चुराया। थर्ड देखिए, द लिली इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इट इज़ सर्टेन, तो इट इज़ सर्टेन दैट द लिली इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सा ए टाइगर सून ही रैन अवे, उसने एक टाइगर देखा और जल्दी ही वो वहाँ से भाग गई। तो एज सून एज, एक ये कनेक्टिव हमने ले लिया यहाँ पर कंजक्शन, और इससे जोड़ करके हमने यहाँ पर ये इसको इस तरह एक कॉम्प्लेक्स में बदल दिया। ही सा ए टाइगर, एज सून एज ही सा ए टाइगर ही रैन अवे। अब देखिए नेक्स्ट वन, आई वॉज गोइंग ऑन द रोड, आई सा 2 बॉयज़ दे वर फाइटिंग, यहाँ पर 3 सेंटेंस है, तीनों को जोड़ना है आपको और एक कॉम्प्लेक्स में बदलना है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि एक प्रिंसिपल क्लास और बाकी के सब सबऑर्डिनेट क्लास, जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे वाइल गोइंग ऑन द रोड आई सा 2 बॉयज़ दैट वर फाइटिंग, जिस वक्त मैं सड़क पर जा रहा था मैंने 2 लड़के देखे जो आपस में लड़ रहे थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो एक एक्सीडेंट में मर गया। द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, ये खबर सत्य नहीं है। तो द न्यूज़ दैट सी डाइड इन एन एक्सीडेंट इज़ नॉट ट्रू, यानी वो खबर कि वह एक्सीडेंट में मर गई वो सत्य नहीं है। अगला देखिए, द इलेक्ट्रीशियन केम टू माई हाउस लास्ट इवनिंग, एक सेंटेंस, द सन वाज सेटिंग देन, तो वैन, ये देन को हमने वैन कर दिया यहाँ पर। वैन द इलेक्ट्रीशियन कम टू माई हाउस लास्ट इवनिंग द सन वाज सेटिंग,
यानी व्हेन द इलेक्ट्रीशियन केम टू माई हाउस लास्ट इवनिंग द सन वाज सेटिंग। यानी जब इलेक्ट्रीशियन कल मेरे घर आया तो उस वक्त सन जो है डूब रहा था, कहने का मतलब सूर्य छिप रहा था। अब देखिए नेक्स्ट वन, आई डू नॉट नो द रीजन शी डिड नॉट कम। दो सेंटेंस है। आई डू नॉट नो द रीजन वाई शी डिड नॉट कम। मुझे रीजन का पता नहीं है कि वो क्यों नहीं आई। अगला देखिए, आई मेट सतीश यस्टरडे, ही लिव्स एट बनारस। और बनारस इज़ ए सेक्रेड सिटी ऑफ द हिंदूज। तो यहाँ पर तीन सेंटेंस है, तीनों को हमने यहाँ पर जटिल सेंटेंस में बदल दिया। आई मेट सतीश यस्टरडे हु लिव्स एट बनारस विच इज़ ए सेक्रेड सिटी ऑफ द हिंदूज। तो प्यारे बच्चों, तीनों ही सेंटेंसों को एक बार फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें अंतर क्या है। भाई सिंपल सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, किसी तरह का कोई कंजक्शन नहीं होता। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कोई भी सबऑर्डिनेट क्लास नहीं होते, सभी के सब प्रिंसिपल क्लास होते हैं। और सारे जितने भी सेंटेंस उसमें यूज़ हो रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस में, यानी जितने भी क्लास आपस में जुड़ रहे हैं और जिस कंजक्शन से जुड़ रहे हैं उस कंजक्शन को हम जो है उसी यानी वो जो कंजक्शन होता है यानी विशेष तरह के जो कंजक्शंस होते हैं उनसे वो जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक प्रिंसिपल क्लास होता है, बाकी के सब सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लास क्यों है वो? क्योंकि वो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास के ऊपर निर्भर करते हैं। और जिन कंजक्शंस का यहाँ पर यूज होता है उनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अब ये देखिए, हमने इसको जोड़ दिया। आई मेट सतीश यस्टरडे हु लिव्स एट बनारस विच इज़ ए सेक्रेड सिटी ऑफ द हिंदूज। यानी सतीश से मैं कल मिला जो बनारस में रहता है, जो कि हिंदुओं की एक सेक्रेड सिटी है, धार्मिक नगरी है। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस कैसे यहाँ पर बन रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब ऐसे कनेक्टिव या ऐसे कंजक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उनसे यहाँ पर इनको जोड़े जाएंगे और उनके अर्थ के लिए सारे के सारे क्लास एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते, उनका अपना अपना स्वयं का अस्तित्व होता है। यानी सबके पास अपनी अपनी फाइनाइट वर्ब होती है और वो किसी यानी सारे के सारे ही प्रिंसिपल क्लास होते हैं। पहला, ही डिड नॉट ओबे मी, एक सेंटेंस, उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। ही फेल्ड, और वो फेल हो गया। दो सेंटेंस है। तो ही डिड नॉट ओबे मी सो ही फेल्ड, तो सो से जोड़ा और ये पूरा पूरा सेंटेंस यहाँ पर मौजूद है। यानी उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया इसलिए वो फेल हो गया। यानी हम यह सो को हटा दें तो ये ऑटोमेटिक ही दो सेंटेंसों में यहाँ पर बदल गए। देखिए अगला सेंटेंस, सी इज़ इंटेलिजेंट सी इज़ नॉट प्राउड। सी इज़ इंटेलिजेंट यट सी इज़ नॉट प्राउड, यट से हमने इसको जोड़ दिया। अगला देखिए, सी ग्रू वेरी वीक सी डिड नॉट ब्रेक द फास्ट। सी ग्रू वेरी वीक, बहुत कमज़ोर हो गई, उसने फास्ट नहीं तोड़ा, यानी व्रत जो रख रखा था उसको नहीं तोड़ा। तो यहाँ पर सी ग्रू वेरी वीक बट सी डिड नॉट ब्रेक द फास्ट। 4 देखिए, आई मेट सोहन, मैं सोहन से मिला, ही वाज ए टीचर। आई मेट सोहन हु वाज ए टीचर, या एंड से जोड़ दिया हमने इसको। आई मेट सोहन एंड ही वाज ए टीचर। 5 देखिए, द ग्रेट अशोका वाज विक्टोरियस ही वाज ब्रेव। दोनों को सो से जोड़ दिया हमने यहाँ पर। द ग्रेट अशोका वाज विक्टोरियस, विजेता था, ही वाज ब्रेव, और वो बहादुर था, इसलिए वो बहादुर था। आई विजिटेड जयपुर, मैं जयपुर गया। इट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पर भी हमने इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ दिया। आई विजिटेड जयपुर विच इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, लेकिन हमने इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना इसलिए हम एंड से जोड़ेंगे, एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। सी इज रिच सी इज़ नॉट कंटेंटेड, वह धनवान है, वो कंटेंटेड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो सी इज़ रिच, वो धनवान है, यट सी इज़ नॉट कंटेंटेड। 8 वाला देखिए, ही ट्राइड इज़ बेस्ट ही कुड नॉट सक्सीड।
उसने पूरी कोशिश की, सक्सीड नहीं हो सका। तो ही ट्राइड हिज बेस्ट यट ही कुड नॉट सक्सीड। यट से जोड़ दिया इसको, यट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलो, यू विल बी रिस्पेक्टेड बाई ऑल। दो सेंटेंस, दोनों को एंड से हमने जोड़ दिया और आपस में ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड बाई ऑल। 10 देखिए, गिव मी योर हैंडबुक यू विल बी शॉट डेट। गिव मी योर हैंड बैग यू विल बी शॉट डेट। और से जोड़ दिया इसको हमने, गिव मी योर हैंड बैग, अपना हैंड बैग दे दो, और यू विल बी शॉट डेट, नहीं तो तुमको गोली मार दी जाएगी। और इसी तरह हमने जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा करके जो भी सेंटेंस थे उनको आपस में जोड़ दिया। सेंटेंसों का कहीं कोई अर्थ चेंज नहीं हुआ, नहीं एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर निर्भर है। यदि जैसे ही हम कंजक्शन को हटाएंगे वो अपने आप में बिल्कुल अलग हो जाएंगे और अपना अपना अर्थ उसी तरह देंगे जैसे वो पहले से दे रहे थे। तो यहाँ पर इस तरह हमने देखा कि 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और एक या एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके किस तरह हम एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं और किस तरह एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं और किस तरह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को यदि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा जाएगा तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएंगे। इसी तरह यदि 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, बाकी के सारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर सारे के सारे जितने भी क्लॉज है सबके सब प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। See you again in next video. Till then, keep watching my videos. Thank you very much.